हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो ऑलरेडी iOS 26 रिलीज हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ डेवलपर बीटा वर्जन एंड स्पेशली iOS 26 में आपको iOS 18 के मुकाबले क्या डिफरेंसेस मिलते हैं उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। एंड यहाँ पे हम हर एस्पेक्ट की बात करेंगे, लाइक विजुअली आपको कितने चेंजेस मिलते हैं, फीचर्स के मामले में क्या बदलाव करे गए हैं एंड क्या एक्चुअल में iOS 26 iOS 18 के मुकाबले बेटर है, लाइक हर मामले में, या फिर कुछ चीजों में iOS 18 ज्यादा बेटर था। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज यहाँ पे हम हर चीज के बारे में एकदम ही डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लॉक स्क्रीन से। तो लॉक स्क्रीन पे आप देखेंगे यहाँ पे जो क्लॉक वाला विजेट है वो iOS 26 में काफी ज्यादा डिफरेंट दिख रहा है एंड ऐसा इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे एप्पल ने इसमें लिक्विड ग्लास थीम का इस्तेमाल करा है। तो iOS 26 में यहाँ पे काफी सारी चीजें काइंड ऑफ आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जैसी देखने को मिल जाती हैं। जैसे हम जाते हैं यहाँ पे कस्टमाइज में, तो कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको iOS 18 में इस वाले विजेट को ऐसा कोई भी रिसाइज करने का ऑप्शन नहीं मिलता था, जबकि iOS 26 में यहाँ पे आप इसको काफी ज्यादा इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे अपने आप यहाँ पे जो नीचे एड विजेट्स वाला सेक्शन है ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ। जबकि iOS 18 में यहाँ पे जो विजेट्स है ऊपर कुछ इस तरीके से इसी एरिया में अवेलेबल रह सकते थे, नीचे नहीं आ पाते थे। एंड यहाँ पे आप सिंपली स्क्रीन के नीचे वाले पार्ट में भी विजेट्स को ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सो बेसिकली लॉक स्क्रीन में यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है वो आपको पहले से और ज्यादा बेटर मिलते हैं। विजुअली ये मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर भी दिख रहे हैं। अब जो क्लॉक वाला विजेट है अपने आप ही बेसिकली वॉलपेपर के अकॉर्डिंगली स्पेस ले लेता है, मतलब यहाँ पे वॉलपेपर में किस तरीके से स्पेस अवेलेबल है। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको iOS 26 में काफी कमाल का फीचर मिल जाता है, वो है स्पेशल सीन। एंड पर्टिकुलरली इस तरह के फोटोज में सच में काफी ज्यादा कमाल का दिखता है ना। इसके बाद हम चलते हैं होम स्क्रीन पे फोन्स को अनलॉक करने पे। सो यहाँ पे आप देखेंगे फोन्स को अनलॉक करने में आपको जो एनिमेशन है वो भी थोड़ी डिफरेंट दिखाई देगी। जिस तरीके से यहाँ पे आइकन्स यहाँ पे होम स्क्रीन पे सेट होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, ज्यादा स्मूदर है। ऊपर वाले आइकन्स को नोटिस करिएगा कुछ इस तरीके से। अब होम स्क्रीन पे आपको यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस दिख रहा होगा वो है आइकन्स का। ये टोटल यहाँ पे रीडिजाइन हो चुके हैं। भले हम बात करें किसी भी आइकन की, फेस टाइम से लेके सेटिंग्स तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर आइकन एकदम ही अलग दिख रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे आपको हर आइकन के साइड्स में एक अलग सा शाइन दिखाई देगा एंड वो चीज बेसिकली यहाँ पे फोन को मूव करने में इस तरीके से चेंज भी होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप सेटिंग्स के आइकन को देखिए, जैसे यहाँ पे अपने फोन को मूव कर रहा हूँ तो ये शाइन है जो आपको मूव होता हुआ दिखाई देगा। अब जो लिक्विड ग्लास डिजाइन है वो हर जगह पे यहाँ पे एप्पल ने इंप्लीमेंट करा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं लेफ्ट से नोटिफिकेशन सेंटर को ओपन करता हूँ, सो लेफ्ट में आप देखेंगे एकदम ही आपको, बट राइट में आप देखेंगे काइंड ऑफ आपको एकदम ही ग्लास जैसा लुक देखने को मिल रहा है। मुझे पर्सनली ये काफी ज्यादा पसंद आया है एज कम्पेयर टू iOS 18 एंड बेसिकली एप्पल ने इसको काफी ज्यादा रियलिस्टिक लुक दिया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे टेक्स्ट वगैरह किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेच आउट होते हैं, एकदम ही आपको रियल एक्सपीरियंस मिलता है। इनफैक्ट जो इसकी एनिमेशन है वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट है, एज यू कैन सी। अब हर जगह पे छोटे छोटे बदलाव करे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैं किसी भी आइकन पे प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो जो पॉपअप शो होता है वो पहले के मुकाबले ज्यादा सर्कुलर है, साइड्स में आप देखेंगे ज्यादा राउंडेड है एंड इसमें भी आपको कहीं ना कहीं ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मिल रही है एज कम्पेयर टू बिफोर। कीबोर्ड में देखेंगे अगेन आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस मिल जाते हैं। लाइक पहले के मुकाबले यहाँ पे ये कीबोर्ड ज्यादा डार्कर है एंड ऊपर के साइड्स आपको इसमें राउंडेड सा डिजाइन मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो इंडिविजुअल कीज है वो भी पहले के कंपेरिजन में हल्की से आपको राउंडेड दिखेंगी। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज की, वो है इसका कंट्रोल सेंटर। सो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सा दिख रहा है। अब कुछ लोगों को ये पसंद आया है, कुछ को ज़्यादा पसंद नहीं आया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे कंट्रोल सेंटर दिख तो अच्छा रहा है, इसमें आप देखेंगे आपको छोटी छोटी जो डिटेल्स है, रिफ्लेक्शन है, वो डेफिनेटली ज्यादा प्रीमियम फील करवा रही हैं। बट बेसिकली यहाँ पे जो उसकी अपीयरेंस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैस होती है पीछे के आइकन्स वगैरह की वजह से, क्योंकि एप्पल ने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी है तो इसी वजह से यहाँ पे आपको जो आइकन्स है वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर जो ऑरेंज कलर है, ब्लू कलर है, वो भी कितना ज्यादा डल दिखाई दे रहा है। एंड स्पेशली इन्हीं चीजों की वजह से मुझे यहाँ पे कंट्रोल सेंटर बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं लग पाया है। हाँ, यहाँ पे iOS 26 अपनी अर्ली स्टेजेस पे है तो बेसिकली यहाँ पे जो अपडेट्स के थ्रू एप्पल इसमें जरूर से इंप्रूवमेंट्स कर सकता है। एंड बेसिकली यहाँ पे डार्क मोड में आपको कंट्रोल सेंटर थोड़ा सा बेटर दिखाई दे जाएगा, बट लाइट मोड में या फिर पीछे अगर कोई भी ज्यादा लाइट चीज अवेलेबल है उस केस में कहीं ना कहीं मैस हो जाता है। लाइक हम बात करते हैं सेटिंग्स एप्लीकेशन की एंड अब यहाँ पे हम कंट्रोल सेंटर को ओपन करते हैं। सो डार्क मोड में अगेन थोड़ा बेटर दिखेगा, बट लाइट मोड में पीछे के टेक्स्ट वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं एंड ऊपर की चीजें भी मिक्स हो रही हैं। अब सेटिंग्स एप्लीकेशन मुझे पर्सनली थोड़ी बेटर लगी है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो सर्च है वो नीचे ही मिल जाता है, जो कि थ्रू आउट हमेशा ही आपको विजिबल रहता है स्क्रॉल वगैरह करने के बाद भी, पहले टॉप में दिखाई देता था। एंड एक और काफी अच्छी चीज करी गई है, फॉर एग्जांपल इस पे टैप करने के बाद अगर आपको यहाँ पे कीबोर्ड हटाना होता था पहले, तो आपको नीचे कुछ इस तरीके से स्लाइड करना होता था, या फिर आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एकदम ही जाके कैंसिल पे क्लिक करना होता था। बट अभी ये काफी सिंपल हो चुका है, इसमें आपको बड़ा सा एक क्रॉस आइकन दिख जाता है, इसको क्लिक करने के बाद कीबोर्ड चला जाएगा। सो कहने का मतलब ये है दैट एप्पल ने यहाँ पे जरूर से छोटी छोटी चीजों में इंप्रूवमेंट्स करी हैं, जिसे हम बोल सकते हैं अटेंशन टू डिटेल्स। बाकी कुछ नई सेटिंग्स भी ऐड करी गई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप
बैटरी सेक्शन में देखेंगे सो इसकी अपीयरेंस टोटली चेंज हो चुकी है। एंड यहाँ पे व्यू ऑल बैटरी यूजेस में जाने के बाद आपको स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह शो हो जाएगा। अब बैटरी हेल्थ का सेक्शन आप देखेंगे यहाँ पे दिख तो काफी सेम रहा है, बस आपको यहाँ पे साइड्स में जो राउंडेड या फिर सर्कुलर डिजाइन मिलता है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। सो यहाँ पे पूरी यूआई में कुछ इस तरीके से डिजाइन आपको देखने को मिलेगा ही। अब चार्जिंग में हम देखेंगे सो यहाँ पे आपको जो टॉगल्स मिलते हैं वो भी पहले के कंपैरिजन में थोड़े डिफरेंट दिख रहे हैं। एंड स्पेशली iOS 26 में इस तरीके से बैक करने की एनिमेशन मुझे ज़्यादा बेटर लगी है, क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं थी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, बल्कि iOS 26 में ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ साइड पे है एंड ज़्यादा ऑप्टिमाइज लग रही है। अब बैटरी में आप देखेंगे आपको यहाँ पे ऑल न्यू पावर मोड मिल जाता है, जिसमें कि अडेप्टिव पावर एंड लो पावर मोड दो ऑप्शंस मिलते हैं। सो लो पावर मोड पहले से अवेलेबल था, बट अडेप्टिव पावर ऑल न्यू है, जो कि बेसिकली अपने आप ही अडेप्ट कर लेगा इनकेस अगर आपके आईफोन का जो बैटरी यूजेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो बैटरी को कहीं ना कहीं प्रिजर्व करने के लिए बैकग्राउंड प्रोसेस वगैरह को ये अपने आप ही मैनेज कर लेगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है। एंड इसी तरह सेटिंग्स में आपको यहाँ पे इंटरनली और भी छोटे मोटे एडिशंस मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैमरा में आप देखेंगे यहाँ पे सबसे नीचे जाने के बाद लेंस क्लीनिंग हिंट्स, इनकेस अगर आपका लेंस यहाँ पे थोड़ा डर्टी वगैरह हो रखा है सो अपने आप आपको हिंट दे देगा कि लेंस को क्लीन कर लीजिए। इसके बाद जो अगला मेन चेंज आपको देखने को मिल जाता है वो है यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करने के बाद एडिट में देन कस्टमाइज में जाके सो आइकन्स के लिए यहाँ पे ऑल न्यू लुक मिल जाता है, वो है क्लियर। एंड इसमें भी दो ऑप्शंस हैं, डार्क या फिर लाइट। तो लाइट में कुछ इस तरीके से दिखता है एंड डार्क में थोड़े से ज्यादा डार्क हो जाते हैं। एंड पहले आपको iOS 18 में कुछ इस तरीके से टिंटेड का ऑप्शन मिलता था, बाकी टिंटेड का ऑप्शन आपको अभी भी इसमें मिल जाता है, बट फिर भी आप देखेंगे यहाँ पे जो टिंटेड है वो थोड़ा बेटर काम करता है। iOS 26 में आपको यहाँ पे एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं। एक और चीज आप नोटिस करेंगे, मैंने दोनों फोन्स में एक्जैक्टली सेम वॉलपेपर लगा रखा है, बट उसके बाद भी यहाँ पे दोनों फोन्स में जिस तरीके से बैकग्राउंड में वॉलपेपर शो हो रहा है उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। बाकी इसके बाद आपको फोन मैसेज एप्लीकेशन में काफी बड़े चेंजेस मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोन ऐप की। सो यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे आप जिस तरीके से सभी मोड्स में स्विच कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एकदम ही जो लिक्विड ग्लास वाला डिजाइन मिलता है वो काफी कूल लगता है देखने में। अब रिसेंट्स में यहाँ पे काफी बड़ा चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको एडिट ऑल मिस्ड ये तो ऑप्शंस मिल ही जाते हैं, पर टॉप में यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिल जाता है iOS 26 में। एंड इसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्लासिक या फिर यूनिफाइड। यूनिफाइड में बेसिकली यहाँ पे जो फेवरेट्स हैं एंड जो रिसेंट्स हैं इसी के साथ वॉइस मेल्स हैं वो एक साथ ही शो होते हैं एक ही पेज पे। एंड एडिशनली यहाँ पे आपको अननोन कॉलर्स ये भी एक अलग से फोल्डर मिल जाता है, तो जब भी यहाँ पे कोई भी अननोन कॉल वगैरह आएगा सो ये अपने आप ही इसी कैटेगरी में लिस्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे आप अलग से जाके इसको देख सकते हो, जबकि पहले यहाँ पे एक ही साथ शो होते थे। इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे मैनेज फिल्टरिंग, इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन इनकमिंग कॉल्स ये एक एडिशनल फीचर मिल जाता है, जबकि पहले ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। एंड इसी के साथ मूव टू अननोन कॉलर्स जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एंड कॉल स्क्रीनिंग बेसिकली एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आपके पास किसी भी अननोन कॉलर का कॉल आता है तो आपका आईफोन अपने आप यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा एंड वॉइस मेल वगैरह के थ्रू यहाँ पे आप सिंपली उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो कॉल पिक करने से पहले ही। एंड किसका कॉल है, क्या पर्पज है, इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कॉल पिक करना चाहते हो तभी करिए, वरना सिंपली यहाँ पे उसको रिजेक्ट कर सकते हो किसी भी मैसेज वगैरह के थ्रू। एंड इसी तरह आपको यहाँ पे फोन एप्लीकेशन में एक बहुत अच्छा फीचर मिल जाता है, वो है होल्ड असिस्ट। एंड ये चीज बेसिकली जब भी हम कस्टमर केयर वगैरह से बात करते हैं उस केस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हमें वेट करना पड़ता है एंड नहीं पता सामने वाला एजेंट कब अवेलेबल होगा, बट इस केस में आपका आईफोन अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा। जब भी उनकी आवाज आएगी आपको यहाँ पे पॉपअप शो कर देगा डिस्प्ले पे एंड आपको फोन को कान पे लगा के वेट नहीं करना पड़ेगा। अब मैसेजेस एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लुक दिख रहा होगा एंड ऐसा इसी वजह से क्योंकि आप iOS 26 में यहाँ पे बैकग्राउंड्स में जाके सिंपली यहाँ पे जो वॉलपेपर या फिर बैकग्राउंड आप कुछ भी कह लो उसको सेट कर सकते हो। इनफैक्ट इमेज प्लेग्राउंड के थ्रू यहाँ पे आप इसको क्रिएट भी कर सकते हो खुद से। अब आपको यहाँ पे मैसेजेस में पोल्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, यहाँ पे मैंने एक पोल क्रिएट करा है तो ये भी बहुत अच्छा एडिशन है। एंड यहाँ पे आपको मैसेजेस के फर्स्ट पेज पे ऊपर यहाँ पे जो ऑप्शन दिख जाता है इसमें आपको अगेन अननोन सेंडर्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो जितने भी अननोन सेंडर्स के थ्रू मैसेजेस आएंगे यहाँ पे अपने आप ही फिल्टर आउट हो जाएंगे। अब ये वाला ऑप्शन आपको पहले भी मिलता था बट अब एप्पल ने यहाँ पे इसको यहीं पे ऐड कर दिया ऊपर ही। एंड आपको सेटिंग्स एप्लीकेशन की तरह ही अगेन यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन है वो नीचे मिल जाता है, जो कि ज्यादा कन्वीनियंट है एंड पहले ऊपर मिलता था। नाउ इसके बाद नेक्स्ट चेंज मिल जाता है फोटोज ऐप में, जो कि पहले के कंपैरिजन में काफी बेटर हो चुकी है। एज iOS 26 में आप देखेंगे आपको नीचे यहाँ पे दो टॉगल्स दिख जाएंगे, लाइब्रेरी एंड कलेक्शंस। सो बेसिकली यहीं से आप एक्सेस कर सकते हो लाइब्रेरी या फिर कलेक्शन में। कलेक्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे मेमोरीज, पिन्ड, एल्बम्स एंड बाकी सभी चीजें होती हैं लाइक मीडिया टाइप, वीडियो, सेल्फी, लाइव फोटोज
एंड इसी के साथ यूटिलिटीज के यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस मिलते हैं इसी के अंदर यहाँ पे कैटेगराइज कर दिए गए हैं। वहीं लाइब्रेरी में बेसिकली यहाँ पे जितने भी रिसेंट आइटम्स हैं जो कि पहले आया करते थे उसी तरीके से शो होंगे। जबकि iOS 18 में यहाँ पे चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। आपको यहीं पे ऊपर सारी यहाँ पे जो आपको रिसेंट डेटा है वगैरह वो शो होता था एंड उसके नीचे इस तरीके से स्लाइड करने पे फिर बाकी सभी चीजें आती थी। अब जो आपको सॉर्टिंग वगैरह के ऑप्शन है वो पहले नीचे मिलते थे, अब ये ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। बाकी फोटोज ऐप में आप देखेंगे आपको यहाँ पे जो है स्पेशल सीन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हमने लॉक स्क्रीन पे भी इसकी बात करी थी। ये बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है देखने में एंड सच में एक एकदम ही अलग ही लेवल की चीज़ है। फोटो को बहुत ही ज़्यादा एक 3D जैसा रियल लुक दे देता है। इनफैक्ट किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो वो सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक सी लगेगी। तो ये वाला फीचर तो मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है iOS 26 का एंड एप्पल ने इस चीज़ का ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करा है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे जो कैमरा एप्लीकेशन है ये भी दिखने में काफ़ी अलग लग रही है। एग्जैक्टली सेम चीज़ इसके अंदर भी हो चुकी है एंड पहले आपको फोटो, वीडियो, सिनेमैटिक, पोर्ट्रेट, पैनोरामा कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिखाई देते थे, अभी आपको बेसिकली दिखाई नहीं देंगे। एंड यहाँ पे अगर आपको फोटो या फिर वीडियो के अलावा किसी और ऑप्शन पे जाना है तो आपको इस तरीके से इसको स्लाइड करना होगा लेफ्ट टू राइट एंड बाद में अपने आप ही हाइड हो जाते हैं। सो आपको बेसिकली यहाँ पे एक टाइम पे केवल 3 ही ऑप्शन शो होंगे एंड फोटो एंड वीडियो में जाने के बाद ये केवल 2 ही शो होते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे अल्ट्रा वाइड 1x एंड 2x, मतलब आपको जितने भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं वो भी थोड़े अलग दिख रहे हैं। ऐसा आपको पहले यहाँ पे इस तरीके से ये ब्लैक बबल के अंदर शो होते थे एंड अभी यहाँ पे एकदम ही डायरेक्टली शो होते हैं। अब पर्सनली मुझे यहाँ पे जो पहले वाला डिजाइन है ज्यादा बेटर लग रहा है, इसकी विजिबिलिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे सिंपली हाईलाइट हो रहा है जो डिफरेंट जूम रेंजेस हैं, बट अभी यहाँ पे मे बी आउटडोर में सनलाइट में आपको अच्छे से विजिबल ना हो पाए छोटे छोटे टेक्स्ट। सो हो सकता है एप्पल बाद में अपडेट्स के थ्रू वापस से इस तरीके से डिजाइन फॉलो अप कर दे iOS 26 में। एंड बाकी डिफरेंट ऑप्शंस के लिए आपको यहाँ पे पहले नीचे से ऊपर इस तरीके से स्लाइड करना होता था, सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो होती है, बट इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, इसकी एनिमेशन भी काफी बदल गई है। एंड पहले जिस तरीके से ऑप्शंस मिलते थे हीफ मैक्स मतलब 48 मेगापिक्सल मोड, अभी आप देखेंगे यहाँ पे HEIC इसमें आपको 24 48 मेगापिक्सल दोनों शो हो रहे हैं। मींस अभी ये करंट रेजोल्यूशन भी शो कर रहा है 24 मेगापिक्सल पे फोटो कैप्चर हो रहा है एंड 48 करने के लिए सिंपली यहाँ से क्लिक कर लीजिए। तो छोटी छोटी चीजों में यहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं वीडियो सेक्शन में तो FPS रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे लेफ्ट में शो होगा, पहले राइट में शो होता था। एंड इसी के साथ और अदर ऑप्शंस लाइक एक्शन मोड अभी इस तरीके से नीचे शो हो रहा है, पहले आपको यहाँ पे ऊपर शो होता था एक्शन मोड वगैरह। एंड इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट रेजोल्यूशन फ्रेम रेट शो हो जाएंगे, क्योंकि पहले जस्ट चेंज होते थे बट आपको यहाँ पे पूरा चार्ट दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आपको क्या सिलेक्ट करना है। एंड सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पे सेल्फी में भी चीज़ें एकदम ही रीडिज़ाइन हो चुकी हैं। ये है नाइट मोड, ये है फ्लैश का टॉगल, उसके राइट में यहाँ पे अगेन जितनी पे और अदर ऑप्शंस मिलते हैं जो कि पहले ऊपर की तरफ स्लाइड करने के बाद आते थे। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे जो सफारी है वो भी काफी ज्यादा रीडिजाइन हो चुका है। ओपन कर लेते हैं एप्पल की वेबसाइट को। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं जैसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो पहले आपको यहाँ पे इस तरीके से बार शो होता था जो कि डिस्प्ले का एक थोड़ा पार्ट तो लेता ही था, बट अभी यहाँ पे ये चीज़ एकदम ही गायब हो चुकी है। आपको यहाँ पे हल्का सा ब्लर इफेक्ट मिलता है बट उसके बाद भी आपको यहाँ पे विजिबिलिटी दिखेगी। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे एक ज़्यादा एरिया मिल रहा है वेब ब्राउजिंग के लिए। यहाँ पे देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, ट्रांसपेरेंट सा। इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं उसके बाद ये पॉपअप हो जाएगा। इनफैक्ट पॉपअप होने के बाद भी आप देखेंगे यहाँ पे एरिया काफी कम ले रहा है पहले के कंपैरिजन में। एंड वापस से ऊपर स्क्रॉल करने पे दोनों ही फोन्स में यहाँ पे इस तरीके से टैब आ जाता है। बाकी यहीं से 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, शेयर, बुकमार्क्स, ऑल टैब्स, जो कि बेसिकली आपको यहाँ पे सब ऑप्शंस मिलते हैं। उसी को एप्पल ने यहाँ पे एक ही जगह पे कैटेगराइज कर दिया है। लाइक न्यू टैब यहीं से आपको मिल जाता है, न्यू प्राइवेट टैब, ऐड बुकमार्क। एंड जो बार के लेफ्ट में क्लिक करने के बाद ऑप्शंस मिलते थे वो यहाँ पे इंटैक्ट हैं। बाकी iOS 26 में आपको 2 नई एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, गेम्स एंड प्रीव्यू। एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लाइक मैं ये वाली इमेज को प्रीव्यू एप्लीकेशन में ओपन कर लेता हूँ। शेयर पे क्लिक करने के बाद मोर में क्लिक करके आपको यहाँ पे इसका ऑप्शन मिल जाता है। सो यहाँ पे ओपन करने के बाद इसमें हम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद एडजस्ट साइज, विजुअल इंटेलिजेंस, रिमूव बैकग्राउंड। सो यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड वाला फीचर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ये काफी अच्छी तरीके से काम करता है। इसने सिंपली एक ही क्लिक से इसका बैकग्राउंड काफी अच्छी तरीके से रिमूव कर दिया है। एंड इसी के साथ अंडू वगैरह का भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसका साइज कम या फिर ज्यादा करना, इस पे कोई भी टेक्स्ट वगैरह अगर आपको लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। तो ये काफी अच्छी एप्लीकेशन है प्रीव्यू, एंड सच में काम की एप्लीकेशन भी है। इसी के साथ यहाँ पे आपको मिल जाती है गेम्स एप्लीकेशन, जो कि अगेन बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली उनके लिए जो कि मल्टीप्लेयर गेम्स को प्ले करते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो सबसे पहले इसमें आपको मिल जाता है होम, जिसमें आपको यहाँ पे इस तरीके से चीजों को शो करता है। इसके बाद आर्केड, देन प्ले टुगेदर, चूज प्लेयर्स, पिक अ गेम।
इसमें आपको प्रॉपर यहाँ पे जो आईडी वगैरह वो शो करता है, ऑल फ्रेंड्स, इनवाइट फ्रेंड्स, फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह, एंड चैलेंजेस, अचीवमेंट्स, ये सभी चीज आपको यहाँ पे शो करता है। बाकी लाइब्रेरी में यहाँ पे शो कर देगा जो भी गेम्स आपके फोन में इंस्टॉल्ड है। तो मल्टीप्लेयर वगैरह के लिए वाली एप्लीकेशन काफी यूजफुल रहेगी। अब जो iOS 26 में विजुअल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही ज्यादा बेटर हो चुका है। लाइक पहले काफी ज्यादा लिमिटेड था। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करने पे विजुअल इंटेलिजेंस का एक्सेस मिल जाता था, एंड बेसिकली यहीं से किसी भी फोटो को कैप्चर करने के बाद उसके बारे में यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर कर सकते थे थ्रू गूगल सर्च, या फिर इसमें आपको चैट जीपीटी का भी इंटीग्रेशन मिल जाता था। बट अभी विजुअल इंटेलिजेंस केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे थ्रू आउट हर जगह पे इसका सपोर्ट मिल जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अपने होम स्क्रीन पे यहाँ पे मैं कोई भी स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर लेता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे आस्क इमेज सर्च एंड हाईलाइट टू सर्च। मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो जिस तरीके से आपको एंड्रॉइड में सर्कल टू सर्च मिलता है, वो सेम चीज यहाँ पे एप्पल में आ चुकी है। अब लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेटिंग्स को इस तरीके से हाईलाइट कर देता हूँ, इसके बारे में सर्च करता हूँ, एंड स्वाइप अप करने के बाद यहाँ पे इसने मुझे सेटिंग्स इसका आइकन शो कर दिया है। अब मेरी फोटोज एप्लीकेशन में ये प्लांट है, मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद कर लीजिए इमेज सर्च। सो आप देखेंगे इसने मुझे सिमिलर फ्लावर का जो नाम है इसके बारे में डिटेल्स है वो शो कर दी हैं। इनफैक्ट ये हर चीज के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने Amazon को ओपन कर लिया, उसमें सर्च कर लिया PS5 गेमिंग कंसोल। इन केस अगर मुझे जानना है यहाँ पे इसकी प्राइसिंग और जगह पे कितनी चल रही है, अगेन सेम प्रोसेस। इनफैक्ट आस्क में जाने के बाद यहाँ पे आप इससे कुछ भी टाइप करवा के सर्च करवा सकते हो। इसमें मैं टाइप कर देता हूँ शो मी PS5 प्राइजेस एट डिफरेंट स्टोर्स। सो एज यू कैन सी इसने यहाँ पे शो कर दिया 15 जून 2025 में करंटली PS5 स्लिम की यहाँ पे क्या प्राइसिंग चल रही है Amazon पे, रिलायंस डिजिटल पे। तो ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। विजुअल इंटेलिजेंस का एक्सेस यहाँ पे एप्पल ने बहुत बेटर कर दिया पहले के कंपैरिजन में, सो आई लाइक दैट। बाकी इसके अलावा भी आपको यहाँ पे iOS 26 में काफ़ी सारे चेंजेस, नए फीचर्स, सभी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो सभी फीचर्स के बारे में एक एक करके यहाँ पे मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा वीडियोज़ के द्वारा। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी iOS 18 से iOS 26 में अपडेट कर लिया है, आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। लाइक कौन सी चीज़ें अच्छी लगी हैं एंड कौन सी चीज़ें ख़राब लगी हैं। एंड वैसे बहुत से लोगों के सवाल हैं अभी आपको इसको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। मैं आपको बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा, एंड स्पेशली अगर आपका यहाँ पे प्राइमरी डिवाइस है उसमें आपको इस तरीके से डेवलपर बीटा वर्जन्स, वो भी स्पेशली अर्ली स्टेजेस वाले, बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करने चाहिए। आपको बेसिकली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है, इसमें बहुत सारे बग्स प्रॉब्लम्स होती हैं। अब सेकेंडरी डिवाइस है, टेस्टिंग के तौर पर आप डेफिनेटली इंस्टॉल कर सकते हो, बट नॉट इन प्राइमरी डिवाइस। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड चैनल पर नहीं हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।